आप देख रहे हैं डेंजर जोन, यानी कि अब तक हम आपको बताते हैं वो शेयर जहां पे आप दाव लगाएं, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, लेकिन अब कुछ ऐसे शेयर जहां से आप दूर रह सकते हैं, जिनमें एक ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है लेकिन उनके फंडामेंटल में सपोर्ट नहीं करते किसी तरह की कोई मूव पर। अब डेंजर जोन शुरू करने पहले लेकिन कुछ शेयर आपको दिखाते हैं। पहले है इन्फोसिस, एक बाइंग आई है शेयर के अंदर और डे हाई पर ये शेयर आ चुका है। सडन स्पाइक इन्फोसिस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। 1078 का लेवल इन्फोसिस ने दिखाया है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। रादर शुक्रवार की तेज बिकवाली के बाद आज भी शुरुआत लाल निशान में हुई, लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। जोरदार बाइंग इन्फोसिस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर इन्फोसिस कामकाज कर रहा है। दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, कुछ सिलेक्टिव बैंक्स में बाइंग है जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम है। 1% ऊपर है, 779 780 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 784 का स्तर इसने अभी बनाया और उसी के आसपास ही शेयर कामकाज कर रहा है। 780 का स्तर माफ कीजिएगा बनाया और उसी के आसपास ही शेयर कामकाज कर रहा है, डे हाई पर ही कामकाज करते हुए। इसके अलावा दो शेयर और देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल और बजाज फिनसर्व, इन दोनों में भी कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। बजाज इलेक्ट्रिकल जो कि करीब 240 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, 241 का इसने हाई बनाया है, आप देख रहे हैं अभी भी बाइंग आई है। और बजाज फिनसर्व करीब 2470 रुपये के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। 2480 का स्तर इसने अभी भी छुआ है। बजाज फाइनेंस नहीं, बजाज फिनसर्व, यहाँ पर 2480 रुपये का इसने हाई बनाया है और 2470 रुपये के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। अभी इसमें भी 1% के आसपास की बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये शेयर कामकाज करते हैं। ये कुछ शेयर हैं जहाँ पे अभी कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। इस बीच एक अलर्ट और आपको GST और BSE की जो बैठक है वो खत्म होते हुए दिखाई पड़ी है। मानसून सबसे पहले हफ्ते में नहीं पेश होगा GST बिल, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक थी उसका आउटकम आता दिखाई पड़ रहा है कि पहले हफ्ते में जो बैठक है, पहले जो हफ्ता है मानसून सेशन का, उसके अंदर GST का जो बिल है वो पेश होता नहीं दिखाई पड़ेगा। तमाम लॉजिस्टिक्स स्पेस ऊपरी स्तर तो कुछ टूटे हैं। TCI करीब 3.5% नीचे है। इसके अलावा पटेल इंटीग्रेटेड करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। ऑल कार्गो करीब 2.25% ऊपर है। इसके अलावा गति मोरलेस सबसे बड़ा इन फोकस है, 1% के आसपास बढ़त है। तो जो तेज़ी शुरुआती दौर में बनाई थी वो काफ़ी हद तक फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं साक्षी से। साक्षी के पास एक ऐसा शेयर है जहाँ पर नंबर्स काफ़ी ख़राब आए हैं और शायद इस तिमाही के अंदर भी ख़राब आते हुए दिखाई पड़े हैं। बताइए साक्षी। शुक्रिया सुमित। आज जो शेयर मैं लेकर आई हुआ है ज्योति स्ट्रक्चर्स का, कंपनी कैपिटल गुड्स के कारोबार में शामिल है, लेकिन जिस तरीके से इसके फाइनेंशियल्स रहे हैं बीते कई क्वार्टर्स में वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। बीते 9 तिमाहियों की अगर बात करें तो लगातार कंपनी ने घाटे पोस्ट किए हैं। 9 तिमाहियों में कुल जो घाटा क्लॉक इन करके हुए नजर आया वो है 800 करोड़ तक के आसपास का। और साथ ही अगर हम एनुअल बेसिस पे बात करें तो लगातार 3 सालों से ईयर ऑन ईयर भी कंपनी घाटे में ही पोस्ट करते हुए नजर आ रही है। बीते 2 सालों में जो घाटा है कंपनी का वो 75 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। काफ़ी बड़ा ये फैक्टर है जिसकी वजह से लगातार कंटिन्यूअस नेगेटिव हमने मोमेंटम भी इस शेयर पर देखा है। इसके अलावा आपको बता दें कि FY16 के एंड तक अगर बात करें डेट की तो ह्यूज डेट है कंपनी की बुक्स पर। 3889 करोड़ तक का कर्ज है कंपनी पर। इंटरेस्ट आउटगो बढ़ता जा रहा है और लगातार बीते 2 सालों में ब्याज लागत जो है वो भी 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप के मुकाबले भी ये जो डेट है वो भी 26 टाइम्स बड़ा है। ये काफी सारे नेगेटिव फैक्टर्स है जिसको लेते हुए हमने आज ये शेयर चुना है और ये डेफिनेटली एक डेंजर जोन का शेयर बनता है और इन्वेस्टर्स को इस शेयर से आगाह रहना चाहिए, क्योंकि इस तिमाही में भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ज्योति स्ट्रक्चर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। जी श्योर साक्षी। इनफैक्ट मानस वेरी क्विकली, ज्योति स्ट्रक्चर्स जैसे साक्षी बता रहे थे कि लास्ट 9 क्वार्टर से कंसिस्टेंट एक अंडर परफॉर्मर रहा है यहाँ पे लेकर और लगभग 800 करोड़ का एक लॉस भी रिपोर्ट किया हुआ है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कितना डाउनसाइड बाकी है ज्योति स्ट्रक्चर्स में और आपकी क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब बड़ा डाउनसाइड बाकी नहीं है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और 12-13 रुपए के आसपास स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर बड़ी गिरावट की उम्मीद ना रखें। मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं और स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट अपना स्टॉप लॉस ज़रूर 8 रुपये के नीचे रखें। अपसाइड की जहाँ तक बात है, एक बार स्टॉक 16-17 रुपये के ऊपर जाएगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से कम 8 से 10 रुपये की रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पर अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इंट्राडे आधार पर आपको मानस ने या फिर आपको टेक्निकल आधार पर मानस ने राय दी है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ फंडामेंटल्स कंपनी की सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी भी बहुत हाई डेट है कंपनी के ऊपर,
उसके अलावा अगर कुछ और फैक्टर्स की बात करें, लगातार ख़राब घाटा इस तिमाही इस 2 से 4 हफ्ते में जो रिटर्न या फिर जो तेज़ी देखने को मिली इस शेयर में, उसकी वजह थी इसको रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर मिला था एक कंसोर्शियम के साथ। उस कंसोर्शियम के ऑर्डर के बाद शेयर में ज़रूर तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जो फंडामेंटल हैं वो आपके सामने रख दिए गए हैं। काफ़ी बड़ा डेट है, तो कोई भी निवेश करते हैं वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लेकर निवेश करें। इसके अलावा आप बात करेंगे संदीप से। संदीप के पास भी एक शेयर है, उनसे भी जान लेते हैं कौन सा शेयर उनके पास और कहाँ पर उसमें किस तरह का एक मूव देखने को मिला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। संदीप हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं वो शेयर लेकर जहाँ पर ऑलरेडी एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है, और इस बड़े मूव के बाद उसके पीछे जो फंडामेंटल वो कितना सपोर्टिव हैं। संदीप मौजूद भी है। संदीप बताइए कौन सा शेयर चुन के लाए आप? शुक्र सुमित, आज के लिए जो शेयर चुना गया वो है नितिन अलॉयज़ का, और जैसे नाम सजेस्ट करता है अलॉय या तो फिर मेटल कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। अगर आप रनअप देखें इस काउंटर का तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अगर आप 3 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ से लेके करीब 55% के आसपास का रिटर्न इस काउंटर ने 3 महीने में ही डिलीवर किया है। अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट भी देखें तो 1 साल पहले ये काउंटर करीब 48 रुपये के आसपास के लेवल पर ट्रेड करता था। वहाँ से लेके जो पूरी तेज़ी बनी है 85 रुपये के आसपास की फिलहाल प्राइसिंग, यानी कि 1 साल में अगर आप देखें तो लो से लेके करीब 52 वीक हाइज के आसपास आ चुका है, और 77% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं इस काउंटर ने पॉजिटिव साइड पर डिलीवर किए हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल्स हैं या तो फिर जो फंडामेंटल्स हैं वो इस तेज़ी को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप देखें Q4 में ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, और पिछले 3 तिमाही से अगर आप देखें लगातार इस कंपनी की चाहे बिक्री की बात करें चाहे मुनाफे की बात करें उसमें लगातार एक डिप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप Q4 के नंबर्स को ध्यान से देखें तो इनके जो मार्जिन थे, ऑपरेटिंग मार्जिन से, वो नेगेटिव साइड पे थे, और अब तक अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अब तक अपने निवेशकों के लिए इस कंपनी ने कभी भी जो डिविडेंड है उसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो उस लिहाज से बीता 1 साल अगर आप देखें शेयर परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी बेटर रहा है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल्स देखें अब तक कोई डिविडेंड नहीं दिया, पिछली 3 तिमाहियों से लगातार बिक्री मुनाफे में कमी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट Q4 के नंबर्स में देखें तो ये कंपनी ने मुनाफे से घाटे में आई थी। तो उस लिहाज से देखा जाए फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक हैं। अगर आप कोई भी इसमें पोजीशन बनाना चाहें तो वित्तीय सलाहकार की राय के साथ ही बनाएं। इनफैक्ट अगर आप वैसे देखें तो फंडामेंटल वाइज कोई भी तथ्य सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें निवेश करने के लिए। Sure, Sandeep, but Manas, very quickly, जैसे संदीप बता रहे थे, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स आर नॉट एट ऑल सपोर्टिंग डिविडेंड, नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी, और यहाँ से लेकर एक ओनली थिंग हैज रिजन दैट इज स्टॉक प्राइस। नितिन अलॉयज़, आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कितना अवॉइड लिस्ट में है? माफ़ करिएगा, मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता तो इस पर व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। Sure, Sanjeev, your quick reaction if you have any on Nitin Alloys. देखिए मनोज, ऐसा है कि जैसा कि आपके सलाहकार ने बताया कि कंपनी ने डिविडेंड कभी अनाउंस किया नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है, और Q4 में कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है। तो ऐसा लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स इस स्टॉक की इस तेज़ी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरी इन्वेस्टरों को यहाँ पर सलाह होगी कि एक बार कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तब इसके बारे में, नितिन अलॉय के बारे में सोचा जा सकता है। अदरवाइज़ कंपनी से दूरी बनाए रखे तो बेटर है।